हेलो एवरीवन, मनी रूट्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की जो सीरीज चल रही है, इसमें आज हम लोग एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे जो कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे अमेजन, गूगल, इस तरह की कंपनीज पे इन्वेस्ट करती है और अच्छी खासी होल्डिंग भी है। तो अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद भी कोई भी दिक्कत परेशानी आती है अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करने में, तो आप नीचे दिए गए फोन नंबर पे व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के साथ कि जितनी वीडियोस मैं बनाता हूँ किसी तरह कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए बना रहा हूं ताकि आप सीख समझ करें अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करें और अपने गोल्स और टारगेट्स को पूरा कर सकें। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। तो बिना देरी के डिस्कशन को शुरू करते हैं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज लाइक करके अपने कॉन्टेक्ट में उन लोगों को जरूर से शेयर करें जो कि म्यूचुअल फंड स्कीम खुद से ही लेना पसंद करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को। बट अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव किसी भी स्कीम का हमें क्यों देखना चाहिए। देखो, अगर हम एज एन इन्वेस्टर कहीं भी पैसा लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कोई गोल होता है, चाहे वो मैरिज को लेकर के पैसा जोड़ना हो या घर खरीदना हो इसके लिए, या फिर कोई बिजनेस ओपन करना हो, कोई स्टार्टअप करना हो तो इसके लिए पैसा चाह रहे हो, या हम चाहते हो कि रिटायरमेंट के लिए थोड़ा पैसा हो जाएगा, कोई भी हमारा रीजन हो सकता है। तो उसके हिसाब से एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि हम 2 साल के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे, 3 साल के लिए रहेंगे, 10 साल के रहेंगे या 20 साल के रहेंगे। और एक रिस्क भी होता है कि हम कितना रिस्क झेल सकते हैं, कितना रिस्क उठा सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के तहत ही हम डिसाइड करते हैं। तो अगर हमारा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इस स्कीम की इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से अगर मैच हो जाए तो शायद इससे हमारे गोल के पूरे होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए हमें किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले उस स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को देख लेना चाहिए। तो इस स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है कि लंबे समय में कैपिटल को ग्रोथ देना। मतलब जैसे वेल्थ क्रिएट होता है एक लंबे समय में, और लंबे समय का मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो 5 साल या 7 साल 10 साल, मतलब कम से कम 5 साल इन्वेस्टर रहना चाहता है या उससे ज्यादा लंबे समय के लिए, तो उन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड स्कीम ज्यादा अच्छा हो सकता है। बट अगर कोई 1 साल 2 साल या 3 साल के लिए इन्वेस्टर रहता है तो हो सकता है कि उसका बहुत कम प्रॉफिट आए। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये स्कीम जो है इंडियन इक्विटीज और फॉरेन इक्विटीज दोनों पे ही पैसा लगाती है। और थोड़ा सा हमारा जो पैसा है मतलब प्रोटेक्ट रहे या लो वोलेटाइल रहे, जिसके लिए ये लोग डेट सिक्योरिटीज में भी पैसा लगाते हैं। अब कितना रेशियो है वो आगे जाकर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एसेट अंडर मैनेजमेंट से, जो कि 25,000 करोड़ का है, बहुत अच्छा है। एनवी अगर आप इसको देखोगे तो लगभग 50 रुपए के आसपास का है और ये 29 अगस्त 2022 तक का डेटा है। तो बाद में अगर देखोगे तो हो सकता है इसकी वैल्यू में थोड़े से चेंजेस आ चुके होंगे। इसकी सीएजीआर ग्रोथ देखोगे लास्ट 5 ईयर में तो 17% का है, जो कि बहुत अच्छा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में से टॉप 5 के अंदर ये लेकर आ जाता है। इससे अगर कोई ज्यादा भी रिटर्न जनरेट कर रहा है, सीएजीआर दिखा रहा है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर भी अलग से वीडियो डाल सकूं ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स को, हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स देने वाली जो म्यूचुअल फंड स्कीम है वो उनको मिल सके। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट का देखेंगे कि ये जो लगभग 25,000 करोड़ रुपए है, ये कहाँ लगा हुआ है, किस सेक्टर में लगा हुआ है और क्या आगे उनमें ग्रोथ होने के चांसेस हैं। तो एक बार देखोगे कि फाइनेंस में लगभग ये 16% है, इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी में लगभग 16% है, बैंक्स में 11%, डेट मार्केट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो है इसमें लगभग 9.5% है, कैपिटल मार्केट में 9%, डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी है 7.48%, आईटी सॉफ्टवेयर इसमें 5.5%, ऑटोमोबाइल्स में 5.39%, कंज्यूमर सर्विस में 5.5%, उसका पावर सेक्टर में लगभग ये 5% है। तो आपको क्या लगता है कि इन सेक्टर में आगे अगले 5 साल 10 साल ग्रोथ हो सकती है या नहीं हो सकती? प्लीज आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी हम लोग देखेंगे इसके टॉप 10 इन्वेस्टमेंट जो कंपनीज है वो कौन सी है। और यहाँ पे मेरे को एक चीज पर्सनली बहुत अच्छी लगी जो मैं आपको बताऊंगा अभी, कि एचडीएफसी में देखोगे लगभग 8% है, बजाज होल्डिंग्स है 7.7%, आईटीसी 7.48%, अल्फाबेट, ये मैं आपको बताऊं जो अल्फाबेट है ये गूगल एक्चुअली। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था कि जो टॉप 10 इन्वेस्टमेंट सिर्फ इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर भी जो बड़ी बड़ी कंपनी है, तो ध्यान रखना है अल्फाबेट गूगल एक्चुअल में। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, अमेजोन आपको दिख रहा होगा। तो मुझे लगता है पावर ग्रेड, एससीएल टेक्नोलॉजी, हीरो मोटोकॉर्प, इसमें से बहुत सारी कंपनीज जिसके प्रोडक्ट तो शायद आप इस्तेमाल भी कर रहे होंगे। तो मुझे तो पर्सनली लग रहा है कि हाँ, हो सकता है कि अगले 10 ईयर 20 ईयर भी ये कंपनीज बहुत आगे बढ़ सकती हैं। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये जो टॉप इनके 10 स्टॉक्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, ये आपको कैसे लगे। क्या इनमें ग्रोथ पॉसिबिलिटी है आगे नेक्स्ट 5-10 ईयर्स या नहीं है? हम लोग बढ़ते हैं इनके फंड मैनेजर की ओर कि कौन कौन इनके फंड मैनेजर है। और अभी तक जितनी वीडियोस मैंने बनाई है सब में 1 2 या 3 थे, पर यहाँ पे आप देखोगे तो इनके 4 4 फंड मैनेजर हैं। पहले हैं मिस्टर राजीव जी, जिनको लगभग जो इसका जो इक्विटी के जो इन्वेस्टमेंट है वो इसको देखते हैं, और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से ही कर रहे हैं। सिंस इंस्पेक्शन आप देख रहे हो, जब से फंड स्टार्ट हुआ है तो शुरुआती दौर से ही इन्होंने इसमें काम किया है।
इसके अलावा अगर आप यहाँ देखोगे तो मिस्टर रौनक ओमकार जी, ये भी जो ओवरसीज का इन्वेस्टमेंट देखते हैं, मतलब इंडिया के बाहर का, तो ये भी जब से फंड शुरू हुआ तब से ही इसमें है। तीसरे जो है मिस्टर राज मेहता जी, जो कि आप देखोगे डेट फंड मैनेजर हैं, जैसे डेट फंड, मनी मार्केट फंड, वहां पे ये सारा देखते हैं इन्वेस्टमेंट। और ये कब से है? 27 जनवरी 2016 से, तो लगभग इनको भी 5 साल से ऊपर हो गया है। और चौथे और लास्ट हमारे मिस्टर रुकुन जी, जो कि इक्विटी फंड मैनेजर हैं अगेन, और ये 16 मई 2022 से है, तो ये तो अभी लगभग इन्होंने शुरू ही किया है। तो मेरे को अच्छी बात क्या लगी कि यहाँ पे जो शुरुआती दौर से हैं ये मिस्टर राजीव जी, मिस्टर रौनक जी, और लास्ट 5 ईयर से मिस्टर राज मेहता जी, तो इन तीनों का आप देखोगे तो जो रिटर्न अभी तक में आया है, कहीं ना कहीं जो शोर है 17% 18% का जो सीजीआर मेंटेन हुआ है, तो इन तीनों की मेहनत की वजह से ही हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई ये पराग परी कोई नया फंड भी एनएफओ लॉन्च करते हो और ये लोग अगर उसको मैनेज कर रहे हैं, तो आप उस फंड को भी एक बार देख सकते हो। तो एक बार देखते हैं कि किस तरीके से इस पे रिटर्न जनरेट होता है। एक और बात जो मैंने आपको एक्सिस मिड कैप फंड के ऊपर जो वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था कि हम लोग एसआईपी तो किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में कर सकते हैं, जैसे एवरी मंथ थोड़ा थोड़ा पैसा, बट जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करा जाता है वो हर हमें म्यूचुअल फंड्स में नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी किसी में लॉसेस भी हो सकते हैं। तो ये फंड कैसा है वन टाइम के लिए भी और एसआईपी के लिए भी, एक बार इसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये वन टाइम के रिटर्न्स हैं, और मैंने हमेशा कहता हूं कि अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मतलब लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट के ही रिटर्न्स को देखना चाहिए। और अगर आप एसआईपी की थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हो हर मंथ थोड़ा थोड़ा, तो आपको एसआईपी की रिटर्न्स को देखना चाहिए। तो एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स को देख लेते हैं कि अगर आपने 3 साल पहले 1 लाख रुपए इस फंड में डाले होते, तो 3 साल में आपका पैसा डबल हो गया होता। और पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर हमें ज्यादा टेंशन ना लेकर के, ज्यादा मेहनत ना करके, हमने बस पैसा इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम में डाला, और हमारी बिना मेहनत के, बिना ज्यादा काम करे, हमारा पैसा 3 साल के अंदर में डबल हो गया, तो मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और इवन आपने 5 साल पहले भी अगर इसमें 1 लाख रुपए डाला होता, तो वो भी लगभग 2,35,000 रुपए आ चुके होते। अब आप देखोगे कि लास्ट 3 साल में तो ज्यादा रिटर्न आया है, बट लेकिन 5 ईयर्स के अंदर में उतना ज्यादा रिटर्न नहीं है। तो वो इस वजह से, क्योंकि जो कोरोना वायरस के पहले मार्केट जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, पर कोरोना वायरस के टाइम जब 2020 में आया, तो आपको याद होगा कि मार्केट थोड़ा डिप हुई थी और बहुत तेजी से अगराइज हुई थी, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा रिटर्न 3 साल में शो हो रहे हैं। तो मैं एक बार आपको चार्ट पे दिखाई दूं, जिससे कि आपको थोड़ा सा कंफर्मेशन हो जाए। कि आप देखोगे दिसंबर 2017 से जो जनवरी 2020 तक का डेटा है, तो आप यहाँ पे साफ साफ देख रहे हो कि यहाँ पे ज्यादा कोई ग्रोथ नहीं थी, पर अच्छा था, अच्छा बढ़ रहा था। कि आप देखोगे इनके बेंचमार्क से तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहा था। ये जो स्कीम है, नीला वाले स्कीम का है और ऑरेंज वाले बेंचमार्क का है, यहाँ ध्यान रखना, ठीक है। बट जैसे ये डिप आया था कोरोना वायरस के टाइम पे, थोड़ा सा मार्केट गिरा था, बहुत क्रैश हुआ था, उसके बाद एक बहुत बड़ी रैली आई, तो यहाँ पे इसने आउट परफॉर्म किया, लिटरली बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, किसी ने अगर यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा 3 साल पहले, तो क्यों उनको ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट होता हुआ दिखा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि एक बार एसआईपी में कितना रिटर्न आता है, कि अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया होता है, जो कि एसआईपी म्यूचुअल फंड स्कीम में मुझे सबसे अच्छा लगता है। मतलब मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट को इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ पर्सनली, बट मैं किसी को मना भी नहीं करता हूँ, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। कि अगर हमने 3 साल पहले भी अगर हमने 5,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया होता, हालांकि आप 1,000 पर मंथ भी कर सकते हो, आप 10,000 पर मंथ भी कर सकते हो, टोटली योर चॉइस, बट मैंने एग्जांपल के लिए मैंने 5,000 का लिया कि 5,000 रुपए भी अगर आपने पर मंथ इन्वेस्ट किए होते, तो आपका लगभग इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया होता 1,80,000। तो वो 3 साल के अंदर में ये बढ़ कर कितना हो जाता, लगभग 2.5 लाख का, जो कि पर्सनली बहुत अच्छा रिटर्न लगा मुझे। इवन आपने अगर 5 साल पहले भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया होता, वही 5,000 पर मंथ, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हो जाता, लगभग 3 लाख का, और ये बढ़ करके आपके 5,15,000 के आसपास हो चुके हो। तो आपको ये रिटर्न कैसा लग रहा है, प्लीज जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा था। बट इसी के साथ एक छोटा सा सवाल आता है कि भाई अभी चलो ये रिटर्न तो दे दिया, पर भाई हम तो अब इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, तो क्या श्योरिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है कि आगे भी इस रिटर्न को ये कंटिन्यू रखेंगे, ये जो चारों फंड मैनेजर ये आगे भी इतना ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है। तो इसके लिए मैं रिस्क रेशियो को देखता हूँ, जिसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा और शार्पर रेशियो को देखता हूँ। और अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते होगे, तो आपने देखा होगा कि बहुत ही कम ऐसे वीडियोस होते हैं जिसमें तीनों में ही आपको ये ग्रीन साइन आपको दिखता होगा, ना कोई एक रेड दिख जाता होगा, मतलब तीनों में ही टिक है। तो ये क्या चीज है, मैं एक बार आपको ये बता देता हूँ। देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा वॉलेटिलिटी को शो करता है, मतलब कि उतार चढ़ाव को, कि किसमें ऊपर नीचे आ रही है, हर वीडियोस में आपको मैं बताता ही हूँ। और इसके रिलेटेड भी अगर आपको कोई अलग से वीडियो चाहिए कि इस पे थोड़ा पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूं अलग से, बीटा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टापर रेशियो क्या होता है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। तो आप यहाँ देखोगे कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा वॉलेटिलिटी को शो करता है, मतलब उतार चढ़ाव को। तो उतार चढ़ाव जितना कम हो कहीं ना कहीं उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं उतार चढ़ाव पसंद नहीं करते हैं। और एक चीज को याद रखना, जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा कम हो, मतलब लो वोलेटाइल हो, उसी में ही हमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अदरवाइज हमें सिर्फ एसआईपी ही करनी चाहिए, इस चीज को आप ध्यान रखना। अगर ये ज्यादा वोलेटाइल होंगे
तो वहां पे आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करने चाहिए। वरना क्या होता है, कई बार मान लो मार्केट उठा हुआ है, हमने वहां खरीद लिया और जब हमें 3 साल बाद बेचना हो, मार्केट यहाँ पे बहुत गिरा हुआ हो, तो उसमें बहुत ज्यादा लॉस होने के या बहुत ही कम प्रॉफिट आने के भी चांसेस बने रहते हैं। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ देखोगे जो कैटेगरी एवरेज लिखा हुआ है वो क्या है, जैसे फ्लेक्सी कैप में तो और भी होते हैं, जैसे एसबीआई का है, कोटक का है, एचडीएफसी का है, पीजीएम का, इस तरह के अलग अलग फंड्स हैं। तो सबका कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो उनका एवरेज यहाँ लिखा हुआ है, बीटा का एवरेज यहाँ लिखा हुआ है और शार्पे रेशियो का एवरेज यहाँ लिखा हुआ है। तो एक बार यहाँ पे कंपेयर करते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि वॉलेटिलिटी तो कम होना चाहिए, तो आप देखोगे एवरेज से ये काफी कम है। तो इसमें तो भाई बिल्कुल बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, बहुत लो वॉलेटाइल है। दूसरा, अगर आप बीटा भी देखोगे यहाँ पे, तो कैटेगरी एवरेज से बहुत ये कम होना चाहिए और ये बहुत कम है, 0.88 के रिस्पेक्ट में 0.64। तो पर्सनली मुझे भी ये बहुत अच्छा लगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा टिक ये दोनों याद रखना, ये कम होने चाहिए तो ज्यादा बेटर होगा। अब बात आती है शार्प रेशियो की। ये क्या है? ये है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। मतलब कि जो फंड मैनेजर्स जो इसमें काम कर रहे हैं, जितना भी वो रिस्क उठाते हैं उसके रिस्पेक्ट में कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। मतलब कि अगर कोई कम रिस्क ले रहा है और उसके बाद कम रिटर्न जनरेट करता है, तो चलो ठीक है, वो अपनी बातों को जस्टिफाई कर सकता है कि भाई मैंने रिस्क भी तो कम लिया था। बट अगर कोई रिस्क ज्यादा ले रहा है तो रिटर्न भी ज्यादा देना चाहिए। सिंपल सीधी सी बात है। तो उसी का ये रेशियो निकाला गया है कि जितना भी अगर आपने रिस्क फ्री रिटर्न आता तो कितना आता, और रिस्क लेकर जो रिटर्न जनरेट किया है वो कितना है, तो उसका रेशियो निकाला जाता है। तो ये आम भाषा में आप ध्यान रखना है कि ये जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा होना चाहिए। एक बार याद दिला देता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम उतना अच्छा, बीटा जितना कम उतना अच्छा, शार्पे रेशियो जितना ज्यादा उतना अच्छा। तो यहाँ पे देखो जो कैटेगरी का एवरेज था शार्पे रेशियो वो 0.62 था, और एवरेज के रिस्पेक्ट में ये 1.07 है। तो मुझे पर्सनली फ्लैक्सी कैटेगरी में तो ये बहुत अच्छा लगा है। आपको कैसा लग रहा है ये फंड? और आपको क्या लग रहा है कि आगे भी जो इसने भी 17-18% का जो सीएजीआर मेंटेन किया है, ये आगे भी मेंटेन कर सकती है कि नहीं? आपको क्या लगता है? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि शायद ये कर सकती है, बट मेरी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट सजेशन नहीं है। अगेन कह रहा हूँ कि सारी चीजें आपको सिर्फ एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ। तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते भी हो तो वो आपका पर्सनल रिस्क होगा। आप भी इस पे एक बार खुद से रिसर्च कर लेना, या आपके कॉन्टेक्ट में कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है तो आप उनसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप नीचे दिए गए फोन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं, और आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो सैमको में। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय, टाटा।